दी बिहार दिया, जिस हिसाब ललड़ दिया, लग दी बिहार दिया। सर कैमरा ऑन हो गया? कट आएगा नहीं ना? नहीं कट जाएगा सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका आज गांधी जयंती के अवसर पर हमारे मेंशन नोट प्रोग्राम के नए एपिसोड में स्वागत है। और आज हमेशा की तरह आज हम फिर अपने इस स्टूडियो में समाज के दो गणमान्य लोगों को बुलाएंगे। आइए आइए। नमस्कार। तो भाइयों, आज चूँकि गांधी जयंती है, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। 2 अक्टूबर 2021 का दिन है, आज शनिवार है। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं दो व्यक्ति महानुभाव हैं, राजनीति के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आइए हम आपका इनसे रूबरू करवाते हैं, इनसे तारुफ करवाते हैं। आप हैं श्री पप्पू ईमानदार जी। नमस्कार। इनके शरीर पर मत जाइए, एक्चुअली दिल के बहुत नर्म इंसान है, आवाज़ से पता चली गया होगा। और आप हैं श्री अप्पू खोटे जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको हम इन दोनों के पिछले पृष्ठभूमि के बारे में बता दें, बैकग्राउंड। पप्पू ईमानदार जी इस क्षेत्र के जाने माने बहुत बड़े गणमान्य और अनुभवी नेता नहीं हैं। नए नए नेता बनने का शौक़ इनको चढ़ा है, अभी नए नए नेता बनने का शौक़ चढ़ा है इन्हें। और ये हमारे क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए इनका दिल पसीज गया। वास्तविक रूप में ये एक आपराधिक पृष्ठभूमि यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने समय में कई तरह की आपराधिक घटनाओं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया है। लेकिन अब इनका दिल पसीज गया है। ये अलग बात है कि कुछ फ़ायदा दिखता है पॉलिटिक्स में। तो इनका अब जो है बचपन पूर्व विधानसभा चुनाव में जीत करके विधायक बन के आने का सपना है। तो इनसे भी हम बात करेंगे। और ये हैं श्री अप्पू खोटे जी, फिर से इनका नाम आपको बताना है। और ये जो है महेंद्र बाहुबली जो जमींदार हैं इस क्षेत्र के, उनके यहाँ ये मुनीम का काम करते रहे अपने जीवन भर। और गरीबों का खून तो बहुत चूसे हैं, लेकिन अब अपने कार्यों से ये पश्चाताप करके किसानों की दुर्दशा और गरीबों की स्थिति को देखते हुए कुछ करना चाहते हैं गरीबों के लिए। और इनका दिल पसीज गया है, तो ये भी हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और राजनीति में आकर के बचपन पूर्व विधानसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनकी विचारों को जानेंगे। तो हम शुरू करना चाहेंगे श्री अप्पू खोटे जी से। नमस्कार। नमस्कार अप्पू खोटे जी। तो हम ये कहना चाहेंगे, जानना चाहेंगे वास्तविक रूप से कि आप तो अपने जो जमींदारी प्रथा में जो काम होता है, गरीबों का खून चूसना, किसानों का खून चूसना, ग्रामीणों का खून चूसना, तो ये सब तो आपने बहुत किया होगा मुनीम के रूप में। तो फिर आप ये राजनीति में जनता की भलाई करने का कहाँ से आपके अंदर में मैंने ये विचार किस तरह से आया? एक बार मैं मुनीगिरी कर रहा था और एक गरीब आदमी आया। उसने कहा कि अगर मैं अपने अनाज का 40% दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या और बेचूंगा क्या। तो वो देखकर मेरा दिल सीपेज कर गया। सीपेज कर गया मतलब क्या होता है, दया जो पसीज गया। हाँ, दिल पसीज गया। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब छोड़ दूंगा और अब समाज के लिए अच्छे कार्य करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। अच्छा, तो इसलिए आप राजनीति में आना हाँ। चाहते हैं। आप पप्पू ईमानदार जी, आप क्यों राजनीति में, मतलब ये जो है दमदार प्रोफेशन जो है आपका, जो दबंगई वाला, जो गुंडा वाला जो प्रोफेशन था, उसको छोड़ के आप ये राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? हम देश दुनिया के बहुत शौकीन हैं। हम देश दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप देश दुनिया के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हाँ। तो आप तो आपने बहुत सारे मैंने गलत काम किए होंगे, तो आपको फिर इस तरह से मैंने कैसे आप गरीबों के प्रति आपका दिल पसीजा? हमारा दिल जो सीपेज किया था, पसीज गया था। हाँ, वही। अच्छा, पसीज गया। तो हम जब फांसी के कटघरे में गए, फांसी के कटघरे क्या होता है मुझे पता नहीं,
तो वहाँ से हमको मन किया कि भागे, तो भागने का कोई रीजन नहीं मिला, तो हम रीजन बना लिए देश दुनिया की सेवा। देश दुनिया की सेवा आप करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत गए, मान लीजिए बचपनपुर विधानसभा चुनाव आप जीत गए और आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप फिर क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? क्या करेंगे अपने राज्य के लिए? आप क्या करेंगे? हम जितने भी गुंडे हैं ना, उनको एक एक बंदूक भेज देंगे। अच्छा, और आप मैं अपू कोटे जी आप क्या करेंगे? मैं सारे मुनीमों को राजनीति में आने के लिए कहूँगा, राजनीति में आइए, वोट जीतिए नहीं, देखिए, और गरीबों की सेवा कीजिए। ठीक है, आप दोनों का विचार मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? प्रश्न क्या है कि आपने कहा कि मैं सारे गुंडों को एक एक हथियार मुफ्त में दूंगा, तो इससे तो अपराध नहीं बढ़ेगा समाज में? बढ़ रहे दीजिए। तो फिर अब आपने कहा कि गरीबों तो आपने कहा कि गरीबों के लिए कुछ करेंगे, तो फिर आप एक तरफ आप कह रहे गरीबों के लिए कुछ करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे कि हम अपराधियों को हथियार देंगे मुफ्त में। आप चुनाव जीतने के लिए गरीबों के लिए सेवा करना चाहते हैं चुनाव जीत के, या आप गुंडों को आप मने बढ़ावा देना चाहते हैं समाज? नहीं मतलब मान लीजिए कि जब हम गुंडे थे तो हमारे पास बंदूक खरीदने का पैसा नहीं था, बहुत गरीबी से ये उठे। तो आप मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप चाहते हैं कि उनके लिए कुछ काम करें? हाँ बिल्कुल। भले ही समाज में बुराई बढ़े, क्रिमिनलिटी बढ़े, आप चाहते हैं कि मुनीम सबको जो है राजनीति में बुलाना चाहते हैं, तो इससे तो फिर समाज के लिए क्या फायदा होगा? तो मुनीम लोग का काम होता है गरीबों का खून चूसना, सूद वसूलना, ब्याज पे पैसे देना। देखिए, ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं, खून हम लोग नहीं चूसते हैं। ठीक है, आप तो मतलब आप ये तो एक हमारे देश के जो भी हैं वो सरकार में आने के बाद कभी ये बेच देते हैं, कभी वो बेच देते हैं। अरे पप्पू कोटे जी, पप्पू ईमानदार जी, आराम से। तो आप जो है आप क्या मतलब आप क्या बेचेंगे? आप भी तो ऐसा काम नहीं करेंगे ना कि आप बेच करके आप सरकार में आने के बाद भी कुछ बेच देंगे देश का, ऐसा तो नहीं, आप नहीं करेंगे? नहीं, सारे नेता बेच रहे तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा? आप क्या कुछ बेचेंगे? बहुत सामान है, सब नेता मिलकर नहीं बेच पा रहे, मैं भी सब मदद नेता करूंगा। मिलकर नहीं बेच पा रहे। आप क्या बेचिएगा? मैं बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, रोड बेच दूंगा, सबका नाली बेच बेच दूंगा। आप क्या बेच दीजिए? देखिए, नाली एक मिनट, ये तो गलत है। आप क्या करेंगे? मैं समुद्र बेच दूंगा। समुद्र बेच देंगे? हाँ। तो मतलब कि सब कुछ बेच देंगे आप? मैं सब कुछ बेच दूंगा। मैं विदेश आप दोनों मिलके सब कुछ बेच देंगे? देखिए, मैं ये कैसे मिलेगा मेरा? ठीक है, प्रधानमंत्री बनी नहीं, ये बने नहीं वोट गिरवा के। आप मतलब आप क्या आप कहिए, आप कहते हैं कि हम ये बेच देंगे, तो आप कुछ आप छोड़िएगा कि आप भी सब कुछ बेच दीजिए? हम सब कुछ बेच देंगे। रसगुल्ला उदास है। आप क्या बेचिएगा? मैं नाली बेच दूंगा ताकि देश में कोई भी नाली ना रहे। आप दर्शक लोग सुन रहे हैं, ये दोनों सिर्फ बेचने के लिए ही राजनीति में आना चाहते हैं, बेच करके अपना पेट पॉकेट भरेंगे और आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग गरीबों के लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं। आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए ऐसे काम करूंगा कि आपको विश्वास नहीं देखिए, होगा। एक मिनट रुकिए, आप दोनों ये बात को समझ लीजिए कि जनता आपके बारे में जान चुकी है कि आप दोनों जनता के आप जनता जो है आप दोनों के बारे में जान चुकी है कि आप दोनों काटना पड़ेगा तुमको इसको। काय किया है तुम इसे? जनता आप दोनों के बारे में जान चुकी है कि आप दोनों राजनीति में सिर्फ फायदे के लिए आना चाहते हैं और कुछ ना कुछ बेच के अपना देखिए पप्पू ईमानदारी, आराम से बैठे। तो देखिए पप्पू खोटे जी और पप्पू ईमानदार जी, आप दोनों के बारे में पोल खुल चुका है, जनता जान चुकी है कि आप दोनों राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये हम ये बेच देंगे, आप कहते हैं कि वो बेच देंगे, तो मतलब कि क्या आप देश माने आप लोग दोनों का बाप का राज है क्या?